क्या आपने कभी सोचा है, आखिर प्राचीन ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी सभी अपने बाल लंबे क्यों रखते थे? क्या यह सिर्फ एक परंपरा थी, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे आज का विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है? आज हम बात करेंगे बालों में छुपी ऊर्जा, संवेदन शक्ति और आध्यात्मिक सामर्थ्य। एक ऐसी शक्ति जो शरीर, मन और चेतना तीनों को प्रभावित करती है। बाल, शरीर की एंटेना प्रणाली। हम अक्सर सोचते हैं कि बाल सिर्फ सौंदर्य के लिए होते हैं, लेकिन योग शास्त्र कहते हैं बाल हमारी ऊर्जा को पकड़ने वाले एंटेना की तरह काम करते हैं। जिस तरह रेडियो सिग्नल पकड़ने के लिए एंटेना चाहिए, उसी तरह प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने के लिए लंबे बाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब बाल लंबे होते हैं, वे शरीर की ऊर्जात्मक तरंगों को संतुलित करते हैं, और यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया। बालों का संबंध सूर्य और चंद्र ऊर्जा से। बालों को संस्कृत में केश कहा गया है, जिसका अर्थ है जो प्रकाश को पकड़े। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि बाल दो प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सौर ऊर्जा जो तेज, सक्रिय और उत्तेजक होती है, चंद्र ऊर्जा जो शांत, गहन और आध्यात्मिक होती है। जब आशे अपने बालों को खोले रखते थे, वे चंद्र ऊर्जा को अवशोषित करते थे, और जब वे जटाओं में बांधते थे तो सूर्य ऊर्जा सक्रिय हो जाती थी। इसलिए ध्यान के समय बाल खुले रखना और तपस्या के समय बालों को जटाओं में बांधना एक ऊर्जात्मक विज्ञान है। बालों में प्राण शक्ति का संरक्षण। जब हम बाल काट देते हैं तो ऊर्जात्मक प्रणाली का एक प्राकृतिक चक्र टूट जाता है। योगियों का मानना है लंबे बाल प्राण को रिसने नहीं देते, वे ऊर्जा को शरीर में रोक कर रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने लंबे बाल उतनी स्थिर चेतना। सूफी संत भी बाल नहीं काटते। सिख गुरुओं ने भी बाल कटवाने को मना किया। यह प्राचीन मिस्र में भी परंपरा थी। दुनिया की हर आध्यात्मिक परंपरा ने लंबे बालों को चेतना का वाहक माना। डीएनए, स्मरण शक्ति और बाल। आज का विज्ञान कहता है कि बालों की जड़ों में डीएनए कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं। ये कोशिकाएं यादें पकड़ती हैं, ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करती हैं, शरीर को संकेत भेजती हैं। इसलिए पुराने समय में कहा गया, साधक के बाल उसकी ऊर्जा का भंडार होते हैं। राजपूत योद्धा भी बाल नहीं काटते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बाल साहस और जीवटता बढ़ाते हैं। तीसरी आंख की शक्ति और बाल आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, बालों से सीधे प्रभावित होता है। जब सिर पर 3 बाल घने होते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित रहता है। इसीलिए योगी कहते थे, बालों को जड़ों से मत काटो, यह आपकी अंतर्दृष्टि को कमजोर कर देता है। जटाओं का रहस्य, ऊर्जा का संरक्षण। आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकतर योगी, नाथ, संत, तपस्वी जटाएं रखते थे। क्यों? क्योंकि जटाएं एक ऊर्जा कुंड की तरह काम करती है। जब बाल आपस में जुड़कर जटाएं बनाते हैं, तब ऊर्जा सिर में केंद्रित हो जाती है, मन भटकता नहीं, ध्यान गहरा होता है, आंतरिक शक्तियां सक्रिय होती हैं। इसीलिए नागा साधु कहते हैं, बिना जटाओं के साधना अधूरी है। बाल काटने से ऊर्जा क्यों बिखरती है? जब बालों को बार बार काटा जाता है तो शरीर को नए बाल उगाने में ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे मानसिक थकान, ऊर्जा का विखंडन, एकाग्रता की कमी, भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है। आध्यात्मिक परंपरा कहती है, जैसे वृक्ष की शाखाएं उसकी ऊर्जा का विस्तार है, वैसे ही मनुष्य के बाल उसकी चेतना का विस्तार है। स्त्रियों की चोटी ऊर्जा को स्थिर रखने का सबसे सुंदर माध्यम है, क्योंकि चोटी 3 नाड़ियों, इड्डा, पिंगला, सुषुम्ना का प्रतीक है। भावनाओं को संतुलित करती है, मन को शांति देती है, आभा, ऑरा को चमकाती है। पुराने समय में महिलाएं बाल खोलकर ध्यान नहीं करती थीं, क्योंकि लंबी खुली लटें तेज ऊर्जा खींच लेती हैं। कहा जाता है कि साधक के बाल उसकी ऊर्जा के अनुसार बढ़ते हैं। जब साधक का मन शांत होता है, बाल नरमी से बढ़ते हैं। जब साधक में तप होता है, बाल सख्त होकर जटाओं का रूप ले लेते हैं। बाल शरीर की ऊर्जा का सजीव आईना है। बाल सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, वे आपकी ऊर्जा, चेतना, स्मरण और आत्मिक शक्ति के वाहक हैं। इसीलिए
योगी कहते हैं, अपने बालों के साथ आदर से पेश आओ। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को बचाए रखते हैं। यदि आप भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करना चाहते हैं, तो एक बार सोचें, क्या आपके बाल वास्तव में सिर्फ बाल हैं या आपकी ऊर्जा का प्राचीन रहस्य?